नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को। ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे तथा उसको जो है इंग्लिश में उसको कैसे लिखते हैं, यदि इंग्लिश के लेटर्स में वो लिखा हुआ है तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और इसको सीखना कि किस तरह से ये बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो है ओ की मात्रा वाले शब्दों को जो है सीखेंगे। ओ की मात्रा वाले शब्द किस तरह से बनते हैं और इंग्लिश के किस जो है लेटर से ओ की मात्रा बनती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है, आ से लेकर के अह तक जो हिंदी के स्वर होते हैं वो इंग्लिश के किस लेटर से बनते हैं। तो हमने वहाँ पे सीखा था, हमने वहाँ पे देखा था कि ये इंग्लिश के लेटर्स जो हैं वो बनते हैं। जो ओ है, ओ जो इंग्लिश हिंदी का ओ होता है, देखिए ए हिंदी का ओ है, और इसकी मात्रा जो होती है वो इस तरह से करके, इस तरह से किसी लेटर के पीछे जो है एक खड़ी पाई और ऊपर एक मात्रा की तरह से इस तरह से ओ लगता है। तो जब हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था तो ओ हिंदी का ओ और इंग्लिश का ओ दोनों सेम होता है, ध्वनि में सेम होता है, क्योंकि ओ जो हिंदी का ओ है और इंग्लिश के ओ से ही ओ बनता है, जो इंग्लिश के ओ से ही ओ बनता है। और इसकी मात्रा भी इसी से बनती है, जहाँ पे इस तरह से ओ आएगा उसके लिए भी ओ का प्रयोग होगा और ओ की मात्रा के लिए भी ओ का ही प्रयोग होगा। जैसे हमें कहीं भी ओ की मात्रा लगाना है तो इंग्लिश के लेटर्स लिखने के बाद ओ, यदि हम ओ लेटर को लिख रहे हैं तो ओ की मात्रा की ध्वनि वो देती है। तो इसके बाद जो है देखिए, यहाँ पे जैसे कुछ शब्द लिखे गए हैं ओ की मात्रा लगा करके। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जैसे देखिए रोटी लिखा गया है तो रा पर देखिए ओ की मात्रा लगाया गया है, रा पे ओ की मात्रा लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए आर के बाद ओ से आर से रा बनता है, ओ से ओ की मात्रा, तो आर के बाद ओ लगा करके रो बना दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे मोना देखिए, यम ओ, यम से माँ बनता है और ओ से ओ की मात्रा तो मो हो गया, और एन ए से ना, मोना। और इसी तरह से मोटर देखिए, मो, यहाँ पर भी यम के बाद ओ लगा दिया गया है नीचे ओ, तो मो टी ए आर, मोटर। तो इस तरह से ओ की मात्रा लगती है। और यदि इंग्लिश के वर्ड के बाद जो है ओ इस तरह से आता है तो ओ की मात्रा की ध्वनि वो देता है। इसको हम लोग हिंदी में भी उसी तरह से लगा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए कुछ वर्ड्स की हम लोग लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, और जो लिखे हुए हैं इंग्लिश के जो है लेटर्स में उसको हिंदी में किस तरह से उसको हम पढ़ेंगे उसका हम लोग इस प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं तथा किस तरह से इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मोती। अब देखिए यहाँ पे पहले हिंदी का मोती लिखा हुआ है। अब हिंदी के इस मोती को यदि हमको इंग्लिश में बनाना है तो माँ के लिए हम प्रयोग करते हैं यम का, माँ के लिए हम लोग यम का प्रयोग करते हैं। ओ की मात्रा के लिए हम लोग लगाएंगे ओ की मात्रा के लिए हम लोग ओ लगाएंगे, तो ये माँ और ओ से ओ की मात्रा तो मो हो गया। इसके बाद देखिए टी लगाएंगे क्योंकि ता आया है तो ता के लिए टी लगाते हैं, ता हो गया। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, जब ई की मात्रा हम लोग बड़ी ई की मात्रा सीख रहे थे तो बड़ी ई की मात्रा जो है डबल ई से बनती है, लेकिन वहाँ पे हमने ये बताया था कि यदि लेटर्स के अंत में, लास्ट में, जैसे यहाँ पे लास्ट लेटर का लास्ट है उस पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं, डबल ई का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि डबल ई का प्रयोग थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से एम ओ टी आई, तो ये हो जाएगा मोती। और यदि आपको इस तरह से मोती लिखा हुआ कहीं मिल रहा है, इस तरह से यम ओ टी आई मिल रहा है, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यम से क्या बनेगा, यम से हमारा बनता है माँ, यम से माँ बनता है। और ओ आया है तो ओ से या तो ओ बनेगा या तो ओ की मात्रा। तो जब किसी जो है जो कॉन्सोनेंट के बाद, मतलब व्यंजन के बाद, जैसे यम आया है, यम जो है कॉन्सोनेंट होता है, इसके बाद ओ आ रहा है तो ये मात्रा का काम करेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माँ पे ओ की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा मुँह। उसके बाद देखिए टी आई है तो टी से या तो ता बनेगा या तो टा बनेगा।
तो यहाँ पे हम लोग ता बना लेते हैं और आई से बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया मोती, ये मोती हो गया। लेकिन यदि आपको मोटी लिखना हो, मोटी, तो भी आप यही करेंगे। तो इसको हम लोग दूसरा जो है शब्द जो है MOTI को मोटी भी पढ़ सकते हैं, मोटी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मोती ही होगा, क्योंकि टी से ता भी बनता है और टी से टा भी बनता है, तो ये मोती भी हो जाएगा और मोटी भी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि ये मोती के सेंस में आया है या मोटी के सेंस में आया है। जैसा कि हिंदी के वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लग जाएगा कि ये मोटी के सेंस में है या मोती के सेंस में है। मोती होगा तो किसी का नाम होगा, और मोती होगा, मोटी होगा तो वो जो है एडजेक्टिव होगा, किसी की विशेषता बता रहा होगा मोटी। तो उस तरह से आप वहाँ पे जो है सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे के वर्ड पर हम लोग चलते हैं, आगे का वर्ड देखते हैं। तो आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है रोहन, आगे का वर्ड रोहन है। अब देखिए रोहन, हिंदी में रोहन लिखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, रा यदि आया है तो वहाँ पे हम लोग सीखे थे आस का से लेकर के ज्ञा तक कि रा बनता है हमारा आर से, रा बनेगा आर से। उसके बाद ओ की मात्रा आई है, तो ओ के लिए हम लोगों ने पहले ही सीखा कि ओ की मात्रा ओ से बनती है, इंग्लिश के ओ लेटर से। तो आर के बाद ओ लगा दिए तो आर से रा और ओ से ओ की मात्रा रो हो गया। उसके बाद हा के लिए एच का प्रयोग करते हैं, हा के लिए एच आता है, हा, और उसको जो है देखिए हा पर कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा लगी नहीं है, तो यदि हा के बाद एच के बाद यन लिखेंगे तो हा जो है वो आधे का सेंस देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, एच के बाद ए का प्रयोग करेंगे और ना के लिए यन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया रोहन। इस तरह से आप इंग्लिश में रोहन लिख सकते हैं। बहुत लोगों का रोहन नाम भी होता है। और यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है, कहीं पे आपको इस तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको उसको पढ़ना है। तो क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले आर आया है, तो आर से हमारा क्या बनता है, रा बनता है। उसके बाद ओ आया है, ओ से क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगी, तो ये हो गया रो। उसके बाद एच आया है, एच से हा बनेगा, एच से हो जाएगा हा। और उसके बाद देखिए यन आया है तो यन से बनेगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया रोहन, या दूसरा चीज़ भी ये बनेगा रो, और एच से हा बनेगा, एच से हा बनेगा, और ए से आ की मात्रा भी बनती है तो आ लगाएंगे, आ की मात्रा, और यन से ना लगा बना देंगे, तो रोहन या रोहान दोनों बनेगा। तो आपको ये देखना है कि रोहन होता है या रोहान होता है। तो इस तरह से इसका से कोई सेंस होता नहीं है, रोहान तो कोई शब्द होता नहीं है हिंदी में, तो इसलिए ये होगा नहीं और होगा सिर्फ रोहन। तो इस तरह से रोहन ये सही है, रोहन ही हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन बनने को रोहान भी बनेगा, यदि रोहान कहीं लिखा है तो रोहान भी हो जाएगा, लेकिन वो रोहान कोई हिंदी का शब्द नहीं होता है हमारे ख्याल से, तो ये रोहान बनेगा नहीं। इसके बाद आगे का जो है वर्ड देखते हैं हम लोग। आगे का देखिए है रोहित। अब रोहित लिखा है, रा के लिए फिर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यदि इसको हमको इंग्लिश में लिखना है तो रा के लिए आर का प्रयोग करेंगे। ओ की मात्रा है तो इसके बाद ओ लगा देंगे, रो। उसके बाद देखिए हा आया है तो एच लगाएंगे। अब हा पर छोटी ई की मात्रा है, तो यदि बीच में छोटी ई की मात्रा आती है तो उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। आई का प्रयोग सिर्फ लास्ट में बड़ी ई के लिए होता है, बीच में छोटी ई के लिए आई का प्रयोग होता है। तो रो ही और टी लगा देंगे तो त हो जाएगा। इस तरह से रो ही त, ये रोहित हो गया। इस तरह से आप रोहित लिख सकते हैं। और यदि आपको इस तरह से यदि आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है तो आर से, आपको पता है आर से बनता है रा, और ओ से ओ की मात्रा, ये हो गया रो। उसके बाद एच से हा, एच से बनेगा हा बनेगा। इसके बाद देखिए आई आया है तो इससे छोटी की मात्रा आप बना लेंगे, ही, और टी से त। इस तरह से रोहित हो जाएगा। ये रोहित हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो है पढ़ लेंगे। चलिए और कुछ शब्दों को देखते हैं और उसका भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जिससे हमें ओ की मात्रा जो है लगा करके लिखना और पढ़ना क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर 3 शब्द दिख रहे हैं, जिसमें धोनी, मोहित और कोयल है।
तब देखिए ध्वनि, यदि आपको इस तरह से ध्वनि हिंदी में लिखा है, इसको आपको इंग्लिश में बनाना है, तो धा के लिए आपको पता है कि धा के लिए हम लोग किस शब्द का, किस लेटर का प्रयोग करते हैं इंग्लिश के, डी और एच। डी और एच से बनता है इंग्लिश का धा। अब ये धा हो गया, उस पर ओ की मात्रा लगाना है तो ओ लेटर का प्रयोग करेंगे। ना के लिए यन का प्रयोग करेंगे, ना के लिए यन का प्रयोग करेंगे। और बड़ी ई की मात्रा जैसा कि लास्ट में आया है, आप लोगों को बताए हैं कि बड़ी ई की मात्रा यदि लास्ट लेटर के लास्ट में आए तो आई का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया DHONI, इस तरह से ध्वनि आप लिख लेंगे। और यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ कहीं मिल रहा है DHONI, तो आपको पता है कि DH से क्या बनेगा, DH से बनता है धा। ओ से ओ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, यन से ना, और यन से ना होगा, और आई से बड़ी ई की मात्रा। इस तरह से ध्वनि, इस तरह से आप ध्वनि लिख लेंगे। इसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड हम लोग देखते हैं। तो आगे का वर्ड है देखिए मोहित। अब मोहित यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माँ किससे बनता है, माँ बनता है हमारा यम से, यम से माँ बनता है। ओ की मात्रा लगी है तो ओ लगाएंगे, हा के लिए एच लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे, बड़ी ई की होता तो डबल ई का प्रयोग करते, लेकिन छोटी है तो आई का प्रयोग करेंगे, और ता के लिए टी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से मोहित, ये मोहित हो जाएगा। और यदि इस तरह से आपको मोहित कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यम से बनेगा माँ, यम से माँ बनेगा, यम से माँ बनेगा। माँ पर ओ यम के बाद ओ आया है तो माँ पर ओ की मात्रा लगेगी, मो हो गया। यच से हा बनेगा, यच से हा बनेगा, और आई से छोटी ई की मात्रा लगेगी, ही, और टी से त, मोहित। और दूसरा वर्ड भी बनेगा, दूसरा भी शब्द बनेगा कि मोहित था उसमें, और टी से टा भी बनता है, तो आपको यहाँ पे मोहित भी ये बन सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि मोहित इस तरह से कोई शब्द तो होता नहीं है हिंदी में, तो मोहित ही होगा, इसलिए ये गलत है, ये मोहित होगा नहीं, मोहित ही होगा। इसके बाद आगे का वर्ड देखते हैं। आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है कोयल। इस तरह से देखिए कोयल, कोयल लिखा गया है। तो का के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के का के लिए के का प्रयोग करते हैं। ओ की मात्रा है, ओ का प्रयोग करेंगे। या आया है, वाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाई से या बनता है। अब देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, इसके बाद ला आ गया है, तो या वाई के बाद यल लिखेंगे तो या का आधा का सेंस देगा, इसलिए यहाँ पे ए लगाना जरूरी है। ए लगाएंगे तो ये वाई जो है वो पूरा सेंस देने लगेगा या का। को या और यल से जो है क्या बनता है, ला बनता है, तो यल लिख देंगे तो ला हो जाएगा। और इस तरह से यदि आपको कोयल इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको के से क्या करना है, का बना लेना है, के से का बना लेना है, ओ से ओ की मात्रा लगा लेना है। को, वाई से या, और यल से ला, कोयल। इस तरह से कोयल बना लेना है। और एक चीज़ और बनेगा इसको पढ़ने में कि कोयाल, कोयाल भी बनेगा। यदि आपको कोयाल लिखने के लिए कह दिया जाए तब भी आप यही स्पेलिंग लिखेंगे, इंग्लिश की यही स्पेलिंग लिखेंगे, KOYAL, कोयल यही लिखेंगे, कोयाल, कोयाल के लिए भी। लेकिन कोयाल तो कोई उस तरह से शब्द होता नहीं, कोयल एक जो है चिड़िया होती है, आपको पता है। कोयाल इस तरह से कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसको हम कोयल ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से सेंस, थोड़ा सा हिंदी का सेंस लगाते हुए हिंदी के शब्दों का आप पढ़ सकते हैं। हिंदी के यदि जो है शब्दों को पढ़ना है इंग्लिश में लिखे हुए तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। आगे चलिए और दो चार शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 अक्षर के 3 शब्द आए हैं, 4 अक्षर के शब्द हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बना करके देखेंगे। तब ये देखिए यहाँ पे आया है दोपहर। अब दा बनता है हमारे डी से, दा डी से बनता है। और ओ की मात्रा के लिए हम लोग सीखे हैं कि ओ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए प आया है, पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे, पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पा पर देखिए, अब पा और पा पर कोई मात्रा नहीं है, पा के पूरा सेंस देने के लिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, दो प। उसके बाद हा आया है, हा पर भी हा के लिए एच लगाएंगे, और हा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो फिर ए लगाएंगे। और आर लास्ट में आया है, रा आया है तो रा के लिए आर लगाएंगे।
तो इस तरह से DOPAHAR दोपहर, इस तरह से दोपहर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है DOPHAR दोपहर, तो इस तरह से भी लोग लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा एक गलत है, क्योंकि ये पूरा का सेंस नहीं देता है, आधा का ही सेंस देता है। तो आप चाहे इस तरह से भी लिख लें, लेकिन जो है इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, जिस तरह से हमने बताया है। तो इसको यदि इस तरह से आपको लिखा हुआ कहीं मिल रहा है, तो उसको यदि हिंदी में बनाना है तो आपको क्या करना होगा, डी आया है, डी से क्या करेंगे, डी से दा लिखेंगे और ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, दो हो गया। उसके बाद पी आया है, प, और एच आया है तो ह, और आर आया है, HAR, हर, दोपहर। दोपहर इसको पढ़ते हैं, लेकिन यदि इसका सेंस देखा जाए तो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, दो आधा प और ह और र, दोपहर, इसको दोपहर। या फिर एक और भी इसको पढ़ सकते हैं, दो, इसको एक और पढ़ेंगे, आपको हम बता देते हैं कि इसको क्या पढ़ सकते हैं, इसको एक और पढ़ सकते हैं, दो प हा र, दोपहार, क्योंकि एच के बाद ए आया है। यदि यहाँ पे देखिए, यदि ये बनाए हैं कि पी से प बनेगा और एच से हा बनेगा, तो हा के बाद देखिए ए लगाए हैं तो हा पे आ की मात्रा भी लगेगी, तो यहाँ पे दोपहार, दोपहार। यदि हमारे हिसाब से ये दोपहर ए होगा, हमारे हिसाब से पढ़ने पर दोपहर ए होगा, तो इनके हिसाब से यदि पढ़ा जाए तो एच के बाद ए लगाए हैं तो ये हो जाएगा हा, दोपहार, ये दोपहार हो जाएगा, दोपहर फिर भी तो नहीं होगा। इसीलिए कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा सेंस लगाते हुए पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पी के बाद ए अगर लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है, वो पूरे का सेंस देने लगता है। बाकी लिखने को लोग इस तरह से भी लिख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे के वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे का वर्ड है राजभोग, राजभोग लिखा है। तो राजभोग के लिए रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर का, ए की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए ए का, जा के लिए जे का। अभी हो गया RAJ राज, लेकिन जा पर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा लेंगे, राज। और भा पे भा है, उसके भा के लिए हम लगाएंगे बी और एच का प्रयोग करेंगे, BH। उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे और ग के लिए जी लगाएंगे। अब देखिए हो गया राजभोग, या आप इसको पढ़ सकते हैं राजा भोग, RAJA राजा, BHOG भोग, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इस तरह से राजभोग लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको आर के लिए क्या करना है, रा लगाना है, ए से आ की मात्रा रा और जे से ज, जे से हो जाएगा ज, राज। और BHO भो, BH से भा, ओ से ओ की मात्रा और जी से ग, राजभोग। लेकिन यदि जे के बाद ए लगाना चाहिए था, तो इसको हम अगर उस तरह से पढ़ें तो ये हो जाएगा राज, आधा जा का सेंस, राजभोग, इस तरह से देगा राजभोग, इस तरह से आधा आधा जा का सेंस देगा। और यदि हमारी तरह से पढ़ना है तो ये कह सकते हो इसको राजभोग या तो इसको राजभोग। अब देखिए ये राजभोग है, ये राजभोग जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो लाल जो है लाल कलर से लिखा हुआ है, इसको हम राजभोग या राजभोग पढ़ सकते हैं। और जो हमने लिखा है इसको हम राजभोग या राजा भोग पढ़ेंगे, राजभोग या राजा भोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरह से दो दो चीज़ें पढ़ाएंगी, आपको सेंस लगा करके पढ़ना है। या तो इस तरह से लिखा हुआ तब भी आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, और हमारी तरह से लिखा है तब भी आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा हिंदी का, नहीं तो पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो सेंस लगा करके, कुल मिला जुला करके सेंस लगा के पढ़ना हमको। चलिए और आगे के शब्द को देखते हैं। अब देखिए आगे का शब्द है मनोहर। अब यहाँ पे देखिए मनोहर लिखा है, तो माँ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यम का। अब माँ के बाद देखिए माँ पर कोई मात्रा नहीं आई है तो ए का प्रयोग करेंगे, माँ। उसके बाद यन को लगाएंगे, और यन ना पर ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, मनु। उसके बाद यच के लिए, हा के लिए यच का प्रयोग करेंगे, और ए
क्योंकि हा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ए का ले आएंगे और आर से रा लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ये मनोहर, इस तरह से मनोहर हो जाएगा। और यदि इस तरह से आपको लिखा हुआ कहीं मिल रहा है मनोहर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यम से माँ बना लेंगे, यम से माँ बना लेंगे। यन है तो यन से ना बनाएंगे, और ओ आया है तो ओ की मात्रा मनु, एच से हा और आर से र, ये मनोहर हो जाएगा। या दूसरा इसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, माँ यम के बाद ए आया है तो माँ एक आ की मात्रा लगाएंगे माँ, यन के बाद ओ आया है ओ की मात्रा लगाएंगे नो, एच के बाद ए आया है तो एच हा पर आ की मात्रा लगाएंगे और आर से रा करेंगे, मानोहार। मानोहार यदि आपको इस तरह से भी कहीं पे दे दिया जाए लिखने के लिए तो मानोहार, तो ये भी हो जाएगा। मानोहार भी आप जो है इसे बनाएंगे किससे, यम ए एन ओ एच ए आर, इस तरह से। तो मानोहार या मनोहर दोनों को इस तरह से लिखते हैं। अब जहाँ पे जैसा सेंस रहेगा उसी सेंस के हिसाब से आप लोग प्रयोग करके लिख सकते हैं कि ये मनोहर है या मानोहार है। तो इतने वर्ड्स का हमने प्रैक्टिस किया है इस वीडियो के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं आपको ओ की मात्रा लगा करके पढ़ना और लिखना आ गया होगा। और यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है निदान किया जाएगा, उसको जो है शंका का समाधान होगा। और उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में तो आया ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपको इससे नॉलेज ज़रूर मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।